गोल्ड सिल्वर प्राइस। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपये और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपये सस्ती हो गई है। ज्वेलर्स का कहना है ग्राहक कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरान आभूषण की बिक्री में 10 से 15% बढ़ सकती है। दिवाली के बाद सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार सोना 22 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपये घटकर 1,23,907 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी के दाम आज 10,549 रुपये घटकर 1,52,501 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। बता दें कि सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपये और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपये सस्ती हो गई है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार मंगलवार को सोने में 5% से अधिक की गिरावट आई, जो 5 साल में एक ही दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट रही। यह अगस्त 2020 के बाद की सोने में सबसे बड़ी गिरावट है। ज्वेलर्स का कहना है ग्राहक कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरान आभूषण की बिक्री में 10 से 15% बढ़ सकती है। शादी ब्याह के लिए खरीदारी। इस बीच सोने और चांदी के कीमतों में गिरावट आने से सोने की खरीदारी एक बार फिर देखने को मिल रही है। आगामी शादी ब्याह के मौसम के लिए लोगों ने इस गिरावट का फायदा उठाया है। कोठारी ब्रदर्स के एम कोठारी कहते हैं कि घरेलू बाजार में सोने और चांदी की सप्लाई लंदन बैंक से होती है। यह धनतेरस और दिवाली से पहले थोड़ी रुक गई थी, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी गई, लेकिन अब सप्लाई सामान्य हो गई है, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट भी आई है। इसके बाद शादी ब्याह को लेकर आभूषण की खरीदारी बाजारों में हो रही। कोठारी कहते हैं ग्राहक कीमतों में आई गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरान आभूषण की बिक्री में 10 से 15% बढ़ सकती है। दिवाली के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आने के कारण LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी VP रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी का कहना है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने उच्च स्तर से घटकर 1,23,390 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गए, जो कि 4,000 यानी 3% से अधिक की गिरावट है। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बीच निवेशकों द्वारा की गई मुनाफा वसूली के बाद आई है। कमोडिटी रिपोर्ट बताती हैं इस साल सोने ने लगभग 60% का रिटर्न का दिया है, जो कि अन्य रिटर्न से कहीं अधिक है। इसके अलावा अमेरिका और चीन व्यापार संबंध में सुधार के संकेत, साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में सकारात्मकता के संकेत की वजह से सोने की कीमतों गिरावट आई है। सोने में लंबी अवधि में तेजी आ सकती है। जानकार कहते हैं मौजूदा समय को देखते हुए लगता है कि अगर फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दरों में कटौती करती है, भू राजनीतिक जोखिम एक बार फिर से बढ़ते हैं, तो सोने में दोबारा तेजी आ सकती है। इसलिए गिरावट पर शादी ब्याह के लिए खरीदारी का अच्छा अवसर है। वहीं निवेशकों को एक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ अपने निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता लाने की जरूरत है।